हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है कम्बिनेशन ऑफ एरर। इससे पहले हमने एरर पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे। आज हम इसमें आगे करते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहले हम करेंगे एरर इन सम और डिफरेंस। पहले हम सम का करेंगे, इसी के अंदर मैं आपको डिफरेंस का समझा दूंगी। सबसे पहले क्या है, हमने एक क्वांटिटी ली कि x इज इक्वल टू कितना हमारे पास में a प्लस बी है। a और b है, ये क्वांटिटी हमारे पास में। a का कितना एरर है, डेल a है, और b पे कितना एरर है, डेल b एरर है। ये इसका हो जाएगा। और ऐसे ही x का कितना हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका कैसे है, जैसे a का है तो a को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ मैं। a को कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a। ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, b को लिखेंगे, b को कैसे लिखेंगे, एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डेल्टा x इज द absolute error in measurement, error in the result, यानी जो x है इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना, a प्लस बी। और a को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। अब देखो कैसे करते हैं हम इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर कितना है हमारे पास में, x प्लस माइनस डेल्टा x मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, a प्लस b। ये प्लस का साइन है, a प्लस b, ये a प्लस b हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रीअरेंज करके लिख दिया हमने। अब ये देखो a प्लस बी क्या था, a प्लस बी क्या है हमारे पास में, किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसको क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। तो इधर कितना है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। आगे इतना समझ में। अब ये देखिए, ये x है और इधर भी x है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर कितना बच गया हमारे पास में, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये बन गई एक टर्म। अब देखो ये जो टर्म है इसको हम चार तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो दोनों टर्म प्लस में लिख दी हमने, फिर दोनों टर्म क्या लिख दी हमने, माइनस में लिख दी। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का डेल्टा a और प्लस का डेल्टा b। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। अब ये देखो ये क्या है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये बन गया। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये मैक्सिमम एरर रहेगा फॉर पॉजिटिव साइड। ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरर फॉर नेगेटिव साइड। ये नेगेटिव साइड का हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइड का हो जाएगा। मतलब हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में जो एरर आएगा वो कितना आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये टर्म थी ना, यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस, इसी को हमने रीअरेंज करके लिख दिया, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आ जाएगा आपका एरर इन सम। अब देखो एरर इन डिफरेंस कैसे करेंगे हम, एरर इन डिफरेंस कैसे करेंगे, देखो यहीं पे हम इसी में बता देती हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाए, सॉरी x इज इक्वल टू a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, इसी में बता रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, x, बाकी टर्म सेम रहेगी। यही क्या है, एरर इन सम और डिफरेंस। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एरर इन सम और डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि द सम और डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटी, द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द ऑब्जर्व क्वांटिटी। मैं लिख देती हूँ, ये बन जाएगा हमारे पास में, द सम और डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज, the absolute error in the result is equal to sum of absolute error in the observed quantity। जो ऑब्जर्व क्वांटिटी थी हमारे पास, उनका जो एरर आएगा उसी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये दोनों में एप्लीकेबल रहेगा, किस किस में, सम और डिफरेंस में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो ये सम ऑफ एरर, सॉरी सम इन एरर और डिफरेंस, ये दोनों इसी में करवा दिया मैंने, ये दोनों पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, सम इन सॉरी एरर इन
प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट है एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? ए डॉट बी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ए प्लस माइनस डेल ए डॉट बी प्लस माइनस डेल बी, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम? एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स को कॉमन लोगे, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच जाएगा आपके पास में? 1 प्लस माइनस डेल एक्स, और यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ से ए को कॉमन लेंगे हम, ए कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में कितना आ जाएगा? ए डॉट बी को कॉमन लेंगे, इधर कितना बच गया? 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन में कितना आ जाएगा? बी। अब यहाँ पे देखो, ये हम दोनों को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। यहाँ पे बनेगा एक्स 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स, इसको हमने रीअरेंज करके लिखा, ए डॉट बी लिख सकते हैं। इधर कितना आ गया आपके पास में? 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए, और इंटू में 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? ये किसके इक्वल थी हमारे पास में? एक्स के इक्वल थी ना। यहाँ पे एक्स पुट करेंगे हम, एक्स 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा एक्स, इधर आ गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी। आगे इतना समझ में? अब ये देखो, यहाँ पे एक्स है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में गई, ये कैंसिल। अब इस टर्म को हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा आपके पास में? 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी। ये इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी ये टर्म। यहाँ पे ये 1 भी क्या हो जाएगा? इधर से कैंसिल, इधर कितना बच गया? प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में कितना आ गया? एक्स। अब ये देखो एक बार, ये जो इतनी टर्म है ये समझ लेते हैं हम। जो डेल एक्स है वो, सॉरी डेल ए है वो क्या है? जो ए है उसका एरर है, मतलब बहुत ही स्मॉल एरर है। अब ये भी स्मॉल है, और डेल बी भी क्या है? जो बी क्वांटिटी थी हमारे पास में उसका एरर है, यानी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी है दोनों, और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू और भी क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। और ये देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, आप जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास में, ए की वैल्यू है हमारे पास में 1000 है, ठीक है, और जो एरर हमारे पास में वो 1 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1000। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इसमें लेते हैं, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 1000। तो यानी नीचे कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देती हूँ। 1 अपॉन में 1000 इंटू में 1 अपॉन में 1000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? ऊपर कितना है? 1। जब इसको सोल्व करोगे आप, वैल्यू और भी क्या आएगी? स्मॉल आएगी ना, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगी, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगी नेगलेक्टेड कर देंगे हम यहाँ से। ये बच गई हमारे पास में टर्म, और इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं कैसे? डेल ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी। अच्छा लिख सकते हैं हम इसको, और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम? डेल एक्स अपॉन में एक्स, ये बन जाएगा डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। ये आ जाएगा आपका एरर इन प्रोडक्ट। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे न्यूमेरिकल्स यूज़ करेंगे, उनके अंदर ये फॉर्मूला यूज होंगे। अब हमारे पास में एरर इन डिवीज़न। एरर इन डिवीज़न कैसे करेंगे? देखो कि हमारे पास में एक टर्म है, ये क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, ये टर्म है हमारे पास में, ठीक है। हम इसमें कैसे लिखेंगे? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, इधर भी सेम लिखेंगे ऐसे ही, ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन में कितना हो जाएगा? बी प्लस माइनस डेल बी। आगे इतना समझ में? फिर से वही करेंगे हम, इसके अंदर से एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन लोगे, अंदर कितना बच गया? 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर से ए कॉमन लोगे, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए अपॉन में, इसमें से बी कॉमन लिया हमने, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन में कितना आ जाएगा? बी। आगे इतना समझ में? अब ये देखिए ए बाई बी, ए बाई बी इसको अलग से लिख सकते हैं ना, एक्स ए बाई बी, ये किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल था, मतलब इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? एक्स पुट कर सकते हैं ना, तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? एक्स। इसको हमने एक्स पुट कर दिया, इंटू में कितना है? 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए।
आगे इतना समझ में। अब ये वाली टर्म है यहाँ पे, ये जो टर्म है ये अपोन में है, इसको हम ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, और ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू में 1 प्लस माइनस डेल बी अपोन में बी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। आगे इतना समझ में। अब x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसकी पावर सोल्व करते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी। जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम जब इस टर्म को लेके आते हैं ना, जो फर्स्ट टर्म होती है वो कांस्टेंट, इस टर्म को आगे लेके आएंगे, ये इसके साथ में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन विद साइन। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन भी इसके साथ में चेंज हो जाएगा, और आगे पावर्स क्या होती जाती हैं इंक्रीज होती जाती हैं। 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन खत्म करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे ये वाला साइन अगर हम नीचे लेके आएंगे बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन हमारे पास में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल बी अपॉन में बी। और आगे भी हम इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं इसमें हायर पावर आती जाती है, वो हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल बी है और डेल बी की हायर पावर होगी, तो मतलब पावर जितनी बड़ी होती जाएगी वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी हमारे पास में स्मॉल होती जाएगी। आगे इतना समझ में। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा अब हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस इसके साथ में करेंगे डेल ए अपॉन में ए, फिर इसके साथ में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस प्लस डेल बी अपॉन में बी, फिर कितना आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए डॉट डेल बी अपॉन में कितना आ जाएगा बी। और ये वाली टर्म मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले बता दिया, ये क्या हो जाएगी, ये पॉइंट है, ये यहाँ पे माइनस नहीं है पॉइंट है। ये वाली टर्म क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये अभी बताया था क्यों कर रहे हैं हम नेगलेक्ट, क्योंकि स्मॉल टर्म की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यू और भी क्या आ जाएगी हमारे पास में स्मॉल आ जाएगी। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स, इसको हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन में बी। आगे इतना समझ में। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। यही हमारा प्रोडक्ट में रिजल्ट आया था, और यही किस में है डिवीज़न में, मतलब क्या है मल्टीप्लाई और डिवीज़न जब करेंगे हम दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास में सेम रहेगा, और यही आपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट बचता है वो क्या है हमारा एरर इन पावर। एरर इन पावर कैसे करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास में क्वांटिटी है z इज इक्वल टू e की पावर n। आगे इतना समझ में। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम एरर में, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम a प्लस माइनस डेल a और इसकी पावर कितनी आ जाएगी n। फिर से वही तरीका, z कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन में z, यहाँ पे कितना आ जाएगा a कॉमन लेंगे हम, a कॉमन लेंगे तो पावर भी साथ में आएगी, तो a की पावर n, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में कितना आ जाएगा a और इसकी पावर n। आगे इतना समझ में। अब इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, इसको पुट कर सकते हैं z, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में z प्लस 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन में z, ये z पुट कर दिया हमने, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a और इसकी पावर कितनी है n। ये z से z क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम के साथ में अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो मैंने क्या बताया था, ये वाली टर्म क्या हो जाती है फर्स्ट कांस्टेंट रहेगी, सेकंड जो टर्म होती है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है ये, और विद साइन, यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन में a, 1 से 1 कैंसिल। इसको कैसे लिख सकते हैं हम प्लस माइनस डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल a अपॉन में a। आगे कैसे लिखेंगे हम इसको, डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू n डेल a अपॉन में a। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो सिंपल एक टर्म थी हमारे पास में। अगर मान लिया हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स हों तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में टर्म है कि x इज इक्वल टू हमारे पास में a की पावर 1 है, b की पावर 2 है और c की पावर 3 है, ये है ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम,
इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इस एक्स को कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला आया था ना अभी हमारे पास में, इसी फॉर्मूले की तरह पुट करेंगे। इसमें डेल एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1, डेल ए अपॉन में ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, इसकी पावर नीचे आ जाएगी, डेल बी अपॉन में बी प्लस इसकी पावर 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 डेल सी अपॉन में सी। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा, द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन ए पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में 24.2 है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इसको हम एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल एक्यूरेट प्लस में जो डाउटफुल हैं डिजिट्स वो। आगे इतना समझ में, इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट और ये क्या हो जाएगी डाउटफुल डिजिट। इसके रूल्स हैं वो पढ़ते हैं अभी। रूल्स क्या है इसमें, फर्स्ट रूल है इसका, फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा, हमारे पास में कोई वैल्यू है 3144 है, जैसे ये वैल्यू है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है ना, मतलब ये क्या है नॉन जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे 1 2 3 4 4 रहेंगे, तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 4। सेकेंड जो रूल है वो क्या हो जाएगा, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो ये क्या कर रहा है कि दो नॉन जीरो डिजिट हैं, उनके बीच में जितनी भी जीरो रहेंगी, उनके बीच में जो जीरो रहेंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी। जैसे हमारे पास में कोई डिजिट ले लिया हमने, ये ले लिया 1001 ले लिया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, ये देखो ये दोनों क्या है नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में जीरो है, ये काउंट की जाएंगी, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 4 रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.001 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ये दो रूल थे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट बोलेंगे हम, या फिर जो मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो लाई करती हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में एंडिंग जीरोज, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आफ्टर डेसिमल में एंडिंग में जो जीरो है वो हमें क्या करनी है, काउंट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में 2.40 है, ठीक है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, डेसिमल के बाद में ना आफ्टर डेसिमल है ये जीरो और एंडिंग में भी है, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। या फिर हमारे पास में ये है 2.300 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। या फिर हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें 3 नहीं बोले जाएंगे क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट था ये क्या था, आफ्टर डेसिमल जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये लास्ट में जीरो, ये जीरो काउंट नहीं की जाएगी, तो मतलब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो क्या रहेंगे 2 रहेंगे। ठीक है, ये कैसे हैं अभी करते हैं। अभी जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल जीरोस इन सिग्निफिकेंट देखो इनिशियल जीरोस कैसे हैं, जैसे ये ले लिया फॉर एग्जांपल 0.0042 है, ठीक है, जो इनिशियल जीरोस हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसके अंदर 2 है। अगर यहाँ पे जीरो होती, यहाँ पे अगर जीरो लगा दे हम
तो ये कितना हो जाता है इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले वाला पॉइंट किया था ना, आफ्टर अगर डेसिमल जीरो है, जैसे आफ्टर डेसिमल जीरोज़ है तो ये कितना हो जाता, आफ्टर डेसिमल जीरोज़ है तो कितना हो जाता है ये 1 2 3 4 5 हो जाता है यहाँ पे। आ गया इतना समझ में। अब है एक और बताती हूँ एग्जाम्पल, 0.1020 ये है हमारे पास में। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, आफ्टर डेसिमल जीरोज़ हैं, ये वाली है, और ये बिटवीन है इसके बीच में, तो ये वाली जीरो काउंट की जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। ठीक है, और कैसे लेंगे हम यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। 10 की पावर में अगर कोई टर्म हमारे पास में, वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास में है 2.4 इंटू 10⁻6 है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 1 और 2, ओनली 2 रहेंगे। ये जो 10 की पावर है ये हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में ये है 100, ये ले लिया हमने, ठीक है, ग्राम में ले लिया, या फिर 1 kg लिख दिया। यूनिट चेंज होने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर जीरो आती है ना, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं जीरो। लेकिन अगर विदाउट डेसिमल अगर जीरो आती है लास्ट में, वो जीरो जो हमें कैलकुलेट नहीं करनी, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा 1, इसके अंदर भी कितना है 1, यानी यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट रूल है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास में, जैसे प्योर नंबर है, एवोगैड्रोस वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे जितनी भी, उनका जो अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमें, ये आपने याद रखना है, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। आगे इतना समझ में। अब कुछ एक एग्जांपल्स हैं, वो करते हैं अब सॉल्व। एक बार ये दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बताया था, आफ्टर डेसिमल अगर जीरोज़ हैं वो काउंट करनी है, लेकिन आफ्टर डेसिमल जो जीरो हैं वो एंडिंग जीरोज़ होनी चाहिए तो ही काउंट करनी है। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, 5 नहीं रहेंगे यहाँ पे आफ्टर डेसिमल, लेकिन एंडिंग जीरो होनी चाहिए वो। ठीक है, अब इस पर कुछ एक एग्जाम्पल्स करते हैं हम। ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास में, सोल्व करने आपने। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, आफ्टर डेसिमल तो जीरो है लेकिन एंडिंग जीरो नहीं है ये, तो इसके अंदर कितने रहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2 रहेंगे। ये सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं, तो इसके अंदर कितना आ जाएंगे 4। पावर्स में सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, आफ्टर डेसिमल यहाँ पे जीरो है लेकिन एंडिंग जीरो है, ये कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3, क्योंकि डेसिमल तो जीरो है, आफ्टर डेसिमल तो जीरो है लेकिन एंडिंग जीरो नहीं है। इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर कितने आ जाएंगे 5 इसके अंदर। अब इसके अंदर बताओ, देखो कितना है 3 1.00 है ये, तो आफ्टर डेसिमल जीरो है लेकिन क्या है, एंडिंग जीरोज़ हैं ये, तो ये जीरो कैलकुलेट करनी पड़ेंगे आपने। तो यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, नहीं इसके अंदर कितने रहेंगे 2, क्योंकि विदाउट डेसिमल है और लास्ट जीरो इसके अंदर कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अब इसके अंदर कितने हो जाएंगे 130 है, 10 की पावर में तो हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे ही नहीं, 130 है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो ये लास्ट वाली जीरो कैलकुलेट नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे, ओनली 2 बनेंगे। ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम, जैसे हमारे पास में कोई टर्म है 2.43 है, ठीक है 2.43 है, इसको हम 2 डिजिट्स पे क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे ऑफ 2 डिजिट पे लिखना है हमने। सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक ही रखना है हमने। देखो कैसे रखेंगे इसको, यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, अगर यहाँ पे 5 होता तो एक वैल्यू हम क्या कर देते थे, इंक्रीज कर देते थे, लेकिन 2 वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 2.4 लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही 2.26 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.3 लिख सकते हैं ना। ये 5 से अगर वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो तो एक वैल्यू इधर इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन इसका भी एक जनरल रूल है। जैसे कि हमारे पास में 2.25 है, एक आ गया 2.250 है, और एक है 2.35 है, और एक है 2.350 है। ये है हमारे पास में, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे हमारे पास में टर्म है, जो यहाँ पे जो टर्म है, अगर ये इवन टर्म होती है ना, तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू 5 से बड़ी है ना तो भी हम इसको चेंज नहीं करते। अगर इवन है, इवन, तो इसको क्या लिखेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे हम इसको सेम, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2। इसके अंदर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2। अगर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में ओड है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ओड है, ओड वैल्यू है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 है तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.4। ये जनरल रूल है, ये यूज़ करना है आपने। अब सिग्निफिकेंट फिगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लिया हमने एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई करते हैं 6.4 इंटू में 0.2, यानी कि मल्टीप्लाई की हमने कितना आता है 1.28, ये आता है ना। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, अब जो हम मल्टीप्लाई की जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जैसे दो वैल्यू यूज़ कर ली हमने, इन दोनों में एक वैल्यू देखेंगे जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे ना, उतने ही हमारे आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू तो ये होती है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताने हमने कितने बनेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं, इसके रहेंगे। इसके कितने हैं, 1 है सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारा जो आंसर आएगा उसका भी कितना होना चाहिए 1, तो इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक और करते हैं, जैसे कि है 36.48 अपॉन में 12, ये है, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा हमारे पास में 3.04। अब देखते हैं वैल्यूज़, देखो वैल्यूज़ में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं, 12 के हैं ना। 12 के कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आंसर में भी कितने होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो इसका आंसर बन जाएगा 3.0। आफ्टर डेसिमल 0 और एंडिंग 0 है, ये कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्वेश्चन के टर्म में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे ये 2 टर्म्स थी ना मेरे पास में, इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए था। अब हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसके लिए देखो क्या रूल है, जैसे ये हमारे पास में 2.42 प्लस 1.32 प्लस 0.2, इन सभी को जब हमने सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनती है हमारे पास में 3.94। ये तो हमारा डेसिमल में है, अगर डायरेक्ट होता तो हम डायरेक्ट बता देते ना, अगर विदाउट डेसिमल होता तो उसमें तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर बनते वो हमें वैसे ही लिखने थे, लेकिन ये डेसिमल में है। इसके लिए रूल क्या रहेगा कि आफ्टर डेसिमल जितने कम, क्वेश्चन के टर्म में देखना है हमने, आफ्टर डेसिमल जितने कम अगर सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं उतने ही हमारे आंसर में आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो मतलब हमारा 3 तो रहेगा सेम ऐसा कैसा पॉइंट। अब देखो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, लेकिन इसके अंदर कितना बन रहा है 1 बन रहा है, तो आफ्टर डेसिमल इसमें भी कितना रखना है हमने 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.9। एक क्वेश्चन और करते हैं, 14.5 प्लस 3.28 प्लस 0.128, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू बनती है 17.903, ये बनती है इसकी वैल्यू। अब आफ्टर डेसिमल क्या देखने हैं हमने, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। आफ्टर डेसिमल सबसे कम सिग्निफिकेंट, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, लेकिन इसके अंदर कितना है 1, तो इसके अंदर आफ्टर डेसिमल कितना रखना है हमने 1 रखना है, तो 17.9। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, शॉर्ट में लिख दिया कि क्वेश्चन के टर्म में जितने डेसिमल के बाद में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही हमें क्या है आंसर के टर्म में डेसिमल के बाद में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। ये था आपका एरर वाला पार्ट कंप्लीट होता है यहीं पे। अब इसके न्यूमेरिकल्स बचते हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू।